वर्णन किया पदार्थों का पाप गौदान तथा जलदान से। गौदान और जलदान, अन्नदान, ये तीनों दान ऐसे हैं जो बहुत बड़े से बड़े पाप को समाप्त कर देते हैं। कायिक, वाचिक तथा मानसिक, ये तीनों पाप जो हो गए हैं, घी का दान और दूध का दान और दही का दान करने से ये नष्ट हो जाते हैं। इनके दान से शारीरिक पुष्टि होती है। सूत जी कहते हैं धरती के दान करने से तीनों लोकों में प्रतिष्ठा हो जाती है। तिल का दान करने से बल मिलता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ण का दान करने से जिनका जठर खराब होता है, भोजन पचता नहीं है, उसकी मंद अग्नि है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है और उसको पौष्टिकता प्राप्त होती है। ये स्वर्ण दान की महिमा है। वस्त्र दान को दान करने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। ये मैंने पहले भी बोला है। विश्वास नहीं है तो 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 48 पढ़ करके देख लें, जिसमें लिखा हिरण्यम जठर अग्निस्थु। सोने का दान करने से जठर की अग्नि प्रभावित होती है। वीर्यदम तथा उसको बल मिलता है। आज्यम पुष्टकरम विद्याद वस्त्र आयुष करम विदु। वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। वस्त्र के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सगरी वस्तुओं के दान की बात बताई गई है। गुड़ का दान करने से गुड़ का दान करने से भी घर में धन धान्यता की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। चांदी का दान भी ताकत बढ़ाता है। लवण दान अन्न की कमी नहीं आने देता घर में। नमक के दान की इतनी बड़ी महिमा है। रसोई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। इतना ही नहीं, पेठे का दान इस लोक और परलोक को संभाल देता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर एकादशी को पेठा बांटो। 50 नंबर के श्लोक में पेठे के दान की बात कही गई है। ये पेठे का दान भी कुष्मांडम पुष्टदम विदु, बहुत बड़ी पुष्टदा धरती के संपूर्ण भोगों को प्रदानित कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है पेठे के दान की। पेठे के दान की भी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। कन्यादान से जीवन पर्यंत धरती पर किसी भी चीज की कमी नहीं आती। कन्यादान की इतनी बड़ी महिमा। धरती पर वह माता पिता बड़े भड़भागी है, भाग्यशाली है, जिनको बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरसों का साग दान करने से ऋतुओं में होने वाले रोग हैं, व्यक्ति उनसे बच जाता है। सब्जियों के भी दान की बात कही गई। सरसों के तेल के दान की बात कही गई। बताया गया है कि ये सब चीज़ें व्यक्ति को आरोग्यता भी देती हैं। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस ग्रंथ में जो सुन रहा है इनका आनंद जीवन में उतारे। भाइयों तथा राजा के भय से कर्म के फल में विश्वास करना। देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राजा के भय से, राजा के भय से का राजा ले लेगा टैक्स के द्वारा, भाई ले लेगा, इसको परिवार के लोग ले लेंगे। ऐसे इस प्रकार से भयभीत होता हुआ व्यक्ति भी यदि दान पुण्य कर लेता है तो उसका दान पुण्य आने वाले समय में अगले जन्म में भी उसकी दरिद्रता को वह दान समाप्त कर देता है। दरिद्रता का नाश करता है दान। वस्तुओं के अभाव में देखो लिखा है कोई भी चीज देने के लिए नहीं है, वस्तुओं के अभाव में मीठी वाणी बोल करके लोगों को प्रसन्न चित्त करे। मधुरभाषी व्यक्ति की मधुर वाणी को भी इस ग्रंथ में दान का रूप माना गया है। तो मधुर वाणी बोले 56 नंबर के श्लोक में कहा गया है, लिखा है बंधुराज भयाद बुद्धि श्रद्धा साच कनीयसी सर्वाभावे दरिद्रस्तु बाचा वा कर्मणा यजेत। वाचकम यजनम विद्या मंत्र स्तोत्र जपादिकम। पैसा नहीं है तो भगवान का मंत्र जपे, पाठ पूजा करे, तीर्थ यात्रा करे और शरीर से सेवा करे। इससे भी वो अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है। व्रत करे। जिस किसी उपाय से ईश्वर की आराधना हो सके तो व्यक्ति को भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। इसमें वह बिल्कुल न चूके। इस प्रकार से इन प्रसंगों में इन अद्भुत बातों का